तो जानते हैं मेरा पति सुजीत चौधरी विवाह के बैठा है, एक महीने में लगे। तो देखिए आज मैं ब्लाउज की काम कर रही हूँ, ब्लाउज आप लोग सपोर्ट कीजिए और उस इंसान को असली औकात दिखाने की बढ़िया की एक कब तक लुका के बैठेगा, कब तक हमें परेशान करेगा, यहाँ तक कि छत भी छीन लिया। ये तो दोस्तों मुझे शरण करते हैं कि जब भगवान रहते हैं उसी के साथ सब लोग इंसान बनते हैं। ये तो कुत्ता है, गरीब कुत्ता भी इससे अच्छा होता है। और तो को अपना बीवी बच्चा के रोड पे छोड़ के और दौड़ा चला रहा है, विदेशी वियतनामी बजा लो धंधे वाले। तो प्लीज दोस्तों आप लोग जितना वीडियो को शेयर कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे मदद की आप लोग की जरूरत है। मैं अपने पति को एक इंसान से बोल रहा है कि मैं उसको कभी भी नहीं मिलूंगा, तो उसे हैसियत है नहीं बीवी बच्चे पालने के लिए, निबाजी करने के लिए हैसियत है, क्योंकि बाजारू औरत के साथ तो लुका के बैठा हुआ वियतनाम विदेशी लोगों का कोई वैल्यू नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि वो लोग तो कितने मर्द होते हैं, एक मर्द के पास उन लोगों को थोड़े रहना है। अगर एक मर्द पर रहती तो शादी का मर्द थोड़े होता। इसीलिए सोच लीजिए कि कितना गिरी और कितना नीच औरत है, कैरेक्टरलेस, क्योंकि विदेश में ये सब चलता है, इंडिया में नहीं चलता है। लेकिन इंडिया में लोग विदेशी लोग के चलते बर्बाद हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए और मुझे मदद कीजिए कि मैं अपने बच्चों को इंसाफ दिला सकूँ, अपने इंसाफ दिला। अभी तो धमकी मिल रही है, मेरे पति दे रहे हैं कि तुझे ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, जान मारने के करेंगे। तो दोस्तों हमें हमारे पति और सास ससुर से डर है। ये लोग इतने गिरे इंसान हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, और झूठ तो इन लोगों कनकन में है। तो अब ज़्यादा दिन शंकर भगवान झूठ तो नहीं चलने देंगे। तो शिव जी अब दौड़ पड़े हैं, शिव जी दौड़ पड़ते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा दिन पाप नहीं जीतता है, क्योंकि पाप तो रावण ने भी किया था सीता माँ के साथ। तो रावण इसके जैसा घटिया इंसान नहीं था, तो रावण से भी बड़ा रावण। ये तो सोच लिया था कि गांव की निपड़ गंवार भोचू है, चलो इसको पटा देंगे और मैं मजा मारूंगी, और मेरे इसके माँ बाप भी सोचा था चलो हम तीनों मजा मारेंगे, है तो अनपढ़ गंवार कुछ भी नहीं। लेकिन दोस्तों मुझे सब समझ आ रहा था, मैं क्योंकि अपने परिवार वाले मुझे कहते थे कि ज़्यादा देर भी सुधर जाएगा, लेकिन अब मैं किसी के सुनने वाली नहीं, क्योंकि मैं अपने भोले बाबा की सुनूंगी और इसको मैं औकात दिखाऊंगी। क्योंकि मेरे और मेरे बच्चों को बहुत मेरा पति परेशान कब तक लुका के वियतनाम इधर उधर भागते रहेगा, क्योंकि सच एक ना एक दिन आना था, आ गया और सच का जल्दी बर्बादी होगा, क्योंकि भोलेनाथ मेरे साथ। तो दोस्तों अभी मैं नया घर में शिफ्ट हूँ, क्योंकि एक घर मेरा नहीं है और ये घर कैसे मिला है मैं अभी शेयर नहीं कर सकती हूँ दोस्तों। तो मैं आज 4 एक भाभी के लिए लाई हूँ और 6 मैं लाई हूँ, अपने लिए लाई हूँ। तो ये कितना के हैं, 700 रुपये का। तो मैं इसको देखिए कल 10 बजे इसको देना है। तो मैं वहाँ से जहाँ पहले रहती थी वहाँ से बहुत दूर चली गई हूँ, बहुत दूर जगह पर शिफ्ट हुई हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से दूर जगह पर शिफ्ट कैसे हुआ हूँ कैसे नहीं हुआ मैं बाद में सब शेयर करूँगी। जब तक ले चोर मेरा पति नहीं पकड़ाएगा तब तक ले मैं शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि वो चुटिया आदमी किसी हद तक जा सकता है। जो इंसान अपने बच्चे को पढ़ाई छुड़ा दिया, जो इंसान अपनी बीवी के छोड़ के बाजारू औरत के साथ, बच्चे के छोड़ के धंधे वाले के साथ रहता है, जो औरत बार बार धमकी देता है, तो दोस्तों उसकी फितरत है चीट करना, मेरी फितरत नहीं है, क्योंकि मैं झूठ बोल के लड़ाई लड़ना नहीं चाहती हूँ। अगर हाथ जोड़े आप मुझसे, अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो जरूर मैं इसका असली औकात सब मीडिया के सामने दिखाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसकी असली चेहरा आप लोग देखिए, क्योंकि ये घटिया इंसान कभी सुधरने वाला नहीं, क्योंकि इसके माँ बाप भी तो वैसा ही दोस्तों। इसने मुझे बोला मेरे बाप के पास जाओ, इसके बाप ने बोला मेरे पास आओ, इसकी माँ ने बोली तू पति के लिए क्यों होती चल मेरे पति के पास। तो ये सब तो गिरे हुए इंसान हैं, लेकिन मेरे जैसी औरत है कि मैं इसके छुड़ा के मैं किसी मर्द को कर नहीं सकती। मैं मेरे माँ बाप ने हाथ धराया था, इस कारण मैंने इसका। और बोलता है कि पति को मत करो, ये कहाँ का इंसान है, पति को तो एक औरत बोलती है, वो वेश्या समझ ली थी कि
कि यार शादीशुदा मर्द, इसके बच्चे, इसकी पत्नी नहीं खोजी। अरे बेस्या, तुम्हें कहते हैं ना कि मैं इंडियन औरत हूँ, अगर जिस दिन तू पकड़ा गई तो तेरे को मैं वो हाल करूँगी, क्योंकि मैं अपने पति के सिवा दूसरे मर्द पर, तेरे जैसे शादीशुदा मर्द पर टाका लगा के दो बच्चे के बाप पे जिस दिन पकड़ा के गोटा पटक के मारेंगे, तेरे को रोड पर मारेंगे। मेरा पति के लुका के बैठी है बेस्या, तेरा नाम ही बेस्या है, क्योंकि तू कोठा वाली से भी घटिया इंसान है। वियतनामी कुत्ती, कोठा वाली से घटिया इंसान है, क्योंकि कोठा वाली भी किसी का बसा बसाया कहना नहीं किया। मैं माँ की तुझे बदुआ, पत्नी को बदुआ दे देती, तू 7 जन्म छाड़ी मनत लेगी और तुझे कभी सुखित नहीं मिलेगा। तेरी सर्वनाश होगा रावण के जैसा, तेरा खून का नाश, क्योंकि मेरा घर उजाड़ देंगे, मेरे भोले बाबा तेरा संहार करेंगे। अरे हरामी, तुम कम से कम तो ये सोचती कि 2 बच्चे के बाप के साथ तो तुम्हारा तुझे नहीं मिल रहा था। कैसी नीच औरत है, इतना गाली सुनने के बाद भी वीडियो पे तब भी तुझसे शर्म नहीं आता कि मेरा पति को छोड़ दे और छोड़ के भाग जाए। तू कैसी घटिया इंसान है, मेरे बच्चों के सर से बाप छीनी, मेरे घर से मेरे पति को छीनी, मुझे शर्म नहीं है क्या? मेरे पति को जादू की है, मुझे इतना गाली देते, दूसरा कोई तो फेंक देता, कहते तू जो अपने पति बच्चे के पास, अब मैं क्यों गाली सुनूं? अरे वियतनाम में तुझे लाज नहीं है, विदेशी है रे, विदेश में करना, क्योंकि वियतनाम में तुझे मिल नहीं कोई रहा था और तुझे कुआरा कहीं नहीं मिल रहा था, तो तू सोच कर चलो शादीशुदा मर्द, चलो औरत, हमें तो जिस 100 मर्द के छोड़ के हम आए, तू तो 100 को पास छोड़ छाड़ के तब इसके पास है, फिर इसके पास है, फिर उसके पास है, तो धंधा है। वियतनाम में धंधा चलता है शादीशुदा मर्दों को करते हैं, लेकिन इंडिया में हमारी नहीं चलती, क्योंकि हमारी इंडिया स्वच्छ है, असुरक्षित है। और तुम्हारे वियतनाम में यही चलती है, किसी का घर को तोड़ो, किसी के तेरे माँ बाप को ये संस्कार दिए, इतना गाली देने पर दूसरा को, हमको तो ऐसे कोई गाली देता है ना, दूसरे के पति छीने रहते हैं, तब फेंक जा रहे तुझे अपना पति लिया तू गुस्सा, लेकिन तुझे तो शर्म नहीं है। वियतनाम में बाजारों धंधे वाली 2 कौड़ी की माँ बाप की औलाद, तेरी माँ भी किसी के साथ फंस के शादी की, किसी शादीशुदा मर्द को फंसाई थी तेरी माँ, है हरामी कहीं की, मेरे पति को छोड़ती नहीं।